नमस्कार एंड वेलकम बैक। पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रहा है बहुत तेज़ी से। जो पुरानी पावर्स हैं वो शेकअप हो रही हैं, नई अलायंसेस बनाई जा रही हैं और राइट इन द मिडल ड्रैगन जो हमारे रास्ते की, मैं तो ड्रैगन के ऊपर बैठा हूँ, लेकिन जो हमारे कंट्री के साथ में ड्रैगन है वो अपनी मसल्स को फ्लैक्स करने की कोशिश कर रहा है। आज थोड़ा देखेंगे कर्टन के पीछे क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पर। एक तो जापान के पानी में क्या कुछ हो रहा है, दूसरा यूक्रेन में क्या हो रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका क्या हालत है अमेरिका के अंदर। और तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिसंबर 2026, एक साल रह गया सिर्फ। यही विंडो है आपके लिए जहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है। ऑलरेडी खतरे की घंटियाँ अमेरिका में बजनी शुरू हो गई हैं और चाइना के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्योस आपको दिखाई देना शुरू हो गया। आज डिकोड करेंगे 5 मैसिव ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर, और ये सारी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इसका मतलब क्या है एक एक कर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पहले आते हैं इंडो पैसिफिक के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अगला युद्ध वो यूरोप में, मिडिल ईस्ट में नहीं होगा, वो इंडो पैसिफिक भी होगा, और चाइना ने उसको हीटअप करना शुरू कर दिया। अब ये गुड न्यूज़ है भारत के लिए। जितना ज़्यादा चाइना बोल्ड मूव्स करेगा ताइवान के खिलाफ, जापान के खिलाफ, वहाँ पर अपने वॉरशिप्स को भेजेगा, अपने वॉर प्लेन्स को भेजेगा नियर जापान, उतना हम सुकून से रह सकते हैं भारत के अंदर। बताऊंगा कैसे। एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई अभी, जहाँ पर चाइना ने अपनी नेवल एंड एयरफोर्स दोनों को यूज़ किया जापान के आसपास, साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में। अब ये मतलब क्या था? एक तो अपना फोर्स दिखाना था कि भाई देखिए हमारे पास ताकत कितनी है। दूसरा, वो जापान को थोड़ा सा तंग करना चाहते थे। उनको लगा कि जब मैं ये सब कुछ करूंगा तो जापान के अंदर एक लेडी है जो प्रधानमंत्री है, वो डर जाएगी। बट चाइना वॉज रॉन्ग। जापान ने क्या किया? दे सेड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। 1 लाख अपने ट्रूप्स को उन्होंने बाहर निकाल दिया, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। और पिछले 40 साल में ये बिगेस्ट मिलिट्री बिल्डअप है जापान का। साथ में उन्होंने अपने मिसाइल की साइट्स को एक्टिवेट कर दिया, रडार के टावर्स को एक्टिवेट कर दिया, और एमुनेशन डिपोज को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। कहाँ पर? जो उनका यूक्यू आइलैंड्स है। अब यूक्यू आइलैंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हैं ताइवान से, और ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर इसलिए है कि वहाँ पर सिर्फ जापान नहीं बैठा, वहाँ पर उन्होंने अमेरिका को भी बुला लिया है और नाम दे दिया क्वाजी जॉइंट ऑपरेशनल सिस्टम। यानी कि अमेरिका और जापान दोनों मिलकर दे आर रेडी टू फाइट एज वन यूनिट अगेंस्ट चाइना। अब चाइना के बैकयार्ड में अमेरिका आके बैठ गया है, जापान ने एक्टिवेट कर दिया, ऊपर से 1 लाख लोगों की, आर्मी के लोगों की उन्होंने फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। अब ये मैटर क्यों करता है? मैंने पहले बोला, जितना एग्रेसिव होगा चाइना जापान के वहाँ पर, उतना डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, उतना हमारा हिमालय की जो रेंज है वो फ्री रहेगी। और इसलिए अब चाइना ने पहले हमारे हिमालय से पीछे हटा सारी फॉरवर्ड पोजीशन से, और आज पंगे ले रहा है ताइवान से और जापान से। और जापान, आपको भूलना नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और भारत का बेस्ट फ्रेंड है एशिया के अंदर। और खुशी की बात यह है, जापान इज़ वेकिंग अप। ये होगी पहली न्यूज़। अब दूसरा बताता हूँ को कि चाइना के अंदर भी एक घमासान हुआ पड़ा है। घमासान ऐसा है, ये न्यूज़ इंडियन मीडिया में नहीं आई जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, और आपको पता लगेगा कि भारत चाइना की स्ट्रेंथ कितनी है। ऊपर से दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी मिसाइल्स हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रोपेगेंडा की वीडियोस आपको दिखाई देती हैं। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ हुनान के अंदर, शॉकिंग रियलिटी है। वहाँ पर 2 फार्मर्स, 2 विलेजर्स, वो खड्डा खोद रहे थे, उसके नीचे एक तार निकल रही थी, मोटी सी तार, और उन्होंने जब हथौड़ा मारा वो तार टूट गई। एक्सीडेंटली उन्होंने कट कर दिया। अब ये केबल थी किसकी? ये थी नेशनल डिफेंस केबल। 2 केबल्स को उन्होंने काट दिया। उसके बाद हुआ क्या? हमें सुना जाता है कि ये डिफेंस की केबल्स हैं, अगर कोई काट दे तो उसके पीछे एक बैकअप प्लान होता है, वो एक्टिवेट कर दिया जाता है, सिस्टम रीरूट हो जाता है। लेकिन क्या चाइना में ऐसा हुआ? आंसर है बिग नो। चाइनीज नेशनल डिफेंस कम्युनिकेशन लाइंस 2.5 घंटे तक वो बंद रही हैं। पूरी कंट्री में डिफेंस की कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे की तरफ गई नहीं, पूरे कंट्री के अंदर, नॉट ओनली इन वन प्रोविंस। ये रियलिटी दिखा दी सारी दुनिया को कि 2 फार्मर्स ने
पूरे नेशनल डिफेंस की जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं उसको काट दिया। अब ये सैबोटाज था या फार्मर्स की तरफ से गलती हुई थी, इसके ऊपर अभी तक खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ बताती है। सोच के देखिए, कल को भारत के साथ युद्ध हो गया और पीछे से इनकी कम्युनिकेशन लाइन ही कट गई। इनके पास तो कोई बैकअप प्लान ही नहीं है भैया। यानी कि कम्युनिकेशन जो बैकबोन होती है एक पूरे सिस्टम की, वो कितनी फ्रेजाइल है ये आपको पता लग गया। यानी कि ये दिखाते हैं कि हमारा सिस्टम कितना एडवांस है, पीछे नील पटा सन्नाटा। ये है वीकनेस जो भारत के गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ढके हुए तरीके से आपको बता दिया, इससे ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। अब ये तो हो गया आपका सारा सिस्टम। अब आते हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर के ऊपर। रशिया ने ऑलरेडी चाइना का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। उसका रीज़न है यूक्रेन ने भी एग्रेशन शो करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि रशिया वीक रहे। चाइना चाहता है रशिया वीक रहे, युद्ध के अंदर धकेलता रहे, ताकि चाइना अपने हथियार बेच सके और दूसरा सस्ते में वो तेल खरीद सके। और जितना ज़्यादा ये युद्ध लंबा चलेगा उतना चाइना को फ़ायदा है, क्योंकि यूरोप वीक होता रहेगा, अमेरिका एंगेज रहेगा, वो इंडो पैसिफिक में नहीं आ सकता। ये चाइना की पॉलिसी है। इसलिए अभी जो यूक्रेन है, अब देखिए यूक्रेन को भी हथियार बेच रहा है ये चाइना, और रशिया को भी बेच रहा है। यूक्रेन ने चाइनीज़ मेड हथियारों को यूज़ किया और सेंट पीटर्सबर्ग की जो डीप अंदर जाकर जो मार्केट्स हैं वहाँ पर अटैक किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि वो युद्ध को रुकवाना ही नहीं चाहते, और दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार को मान रहा है। उसे मालूम है कि अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मेरे हाथ से मेरी अपनी कंट्री मेरे हाथ से निकल जाएगी। उधर से चाइना चाहता नहीं है कि युद्ध बंद हो। तो ये जो एक नई कंडीशन रख दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ठीक है, आपको ज़ेलेंस्की को बोला तुमने अगर युद्ध को नहीं रुकवाना, एक काम करो, तुम इलेक्शन करवाओ अपने कंट्री में अगले 90 दिन में। अगर तुम इलेक्शन करवाते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब ज़ेलेंस्की ने बोल दिया कि भाई मैं युद्ध रुकवाने को तैयार हूं, अगर मुझे आप गारंटी दे दें, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी गारंटी की। अगर सिक्योरिटी गारंटी देगा तो मैं इलेक्शन करवाने को तैयार हूं। अब मकसद क्या है? अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि पुतिन उनके पाले में आ जाए, ताकि वो रशिया और चाइना दोनों इकट्ठे ना हो सके, क्योंकि अगर रशिया और चाइना इकट्ठे हो गए तो ताइवान तो हाथ से गया। ये डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है, और उसे यह भी मालूम है कि अगला 1 साल है, एक बार मिड टर्म इलेक्शन में वो हारने वाला है, उसको दिखता है डोनाल्ड ट्रंप को। एंड दिस इज गुड एंड बैड फॉर इंडिया। वाई? पहली बात, चाइना चाहता है युद्ध लंबा चले। जितना हमारा दोस्त रशिया वीक होता जाएगा उतना हमारे लिए खतरे की घंटी बनता जाएगा, और जितना रशिया अमेरिका के पाले में जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए भी बनने वाली हैं। तो ये जो जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, ये सारा चेंज होने वाला है अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवा दिया। आप सोच के देखिए, क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, ये युद्ध अगर रशिया और यूक्रेन का बंद हो गया, क्या उसके बाद जो कुछ होगा उसके लिए हम रेडी हैं? ये क्वेश्चन मेरा सिंपल आपसे है। डू यू थिंक इंडिया इज़ रेडी? मुझे लगता है कि हमें लगता है कि युद्ध अभी बंद नहीं हो सकता। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त कभी बन नहीं सकता। ये दुश्मन है, ये दुश्मन ही रहेगा, और ये डेंजर है जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। और जब चाइना को लगेगा कि रशिया और अमेरिका इकट्ठे हो रहे हैं, वो इनको इकट्ठे होने ही नहीं देगा। इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग में अटैक करवाया गया है यूक्रेन की तरफ से। ये है जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड जो हर रोज चेंज हो रही है दिन रात, और जैसे हो रही है मैं वैसे ही आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वीक हो गए हैं। पहली बार हुआ है मियामी, एक मेजर सिटी है फ्लोरिडा के अंदर, पिछले 30 साल में वहाँ पर डेमोक्रेट्स कभी जीत नहीं सके। उन्होंने अपना मेयर डेमोक्रेट को चूज़ किया है। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर को वो बिल्कुल खोते जा रहे हैं। अभी नवंबर में जो इलेक्शन हुए थे अमेरिका के अंदर, सारी सीटें डोनाल्ड ट्रंप हार गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को अब खुद कूदना पड़ रहा है, अपने अचीवमेंट्स को दिखाना पड़ रहा है लोगों के सामने। देखिए, मैंने इन्फ्लेशन को 2.7% पे ले आया हूँ, मैंने टैक्स कट्स आपको दे दिए, मैं पूरे दुनिया से पंगा ले रहा हूँ, आपको अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेके आ रहा हूँ। उसको बोलना पड़ रहा है, उसे दिखता है वो मिड टर्म इलेक्शन में जीत नहीं सकता, और एक बार वो हार गया। मेरा अपना मानना है कि वीक डोनाल्ड ट्रंप वो अपने आप को देखना नहीं चाहेगा, वो अपने आप को प्रेसिडेंसी से पीछे ले जाएगा। वो
ही इज़ गोइंग टू टेक देम हिमसेल्फ आउट। आपके पास सिर्फ 1 साल रह गया है। इस 1 साल में आपको जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप से करवाना है आप करवा लीजिए, क्योंकि डिवाइडेड सुपर पावर का मतलब है कि जो स्पेस अमेरिका की कम होगी दुनिया में, उसको फिल कौन करेगा? क्या भारत उसको फिल कर सकता है? क्या चाइना उसको फिल करेगा? क्या हम रेडी हैं अमेरिका की इतनी बड़ी सुपर पावर की जो पावर कम हो रही है या कम होने की पूरी आशंका है, क्या उसको फिल करने के लिए हम रेडी हैं? आवर साइज इज़ टू स्मॉल। हमें अपने कंट्री का साइज को बड़ा करना पड़ेगा। ये जो 1 लाख ट्रूप्स जापान ने भेजे हैं, हम विश कर रहे हैं कि अमेरिका और जापान का युद्ध चाइना से शुरू हो जाए। चाइना इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। दे आर गोइंग टू वेट फॉर 1 ईयर एंड दिस विंडो इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अब ये सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये 1 साल रह गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक नया रूल आ गया। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो पिछले 5 साल के आपको अपने सारे के सारे जो सोशल मीडिया पे आपने क्या पोस्ट किया, क्या नहीं पोस्ट किया, वो सारा कुछ आपको एम्बेसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने अमेरिका के खिलाफ कोई भी आपने कोई पोस्ट लिखा है या आपने कोई वीडियो बनाया है तो बस हो गया काम। आपको कोई भी इवन की ईमेल्स तक आपको शेयर करनी है। आपके सोशल मीडिया के हैंडल्स कौन से हैं, यानी कि पूरी की पूरी डिजिटल लाइफ आपको शेयर करनी है इनकी एम्बेसी के साथ। ये है सर्वेलेंस जो अमेरिका शुरू कर रहा है अंडर द नेम ऑफ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, जहां पर वो बोलते हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनको हम रोकना चाहते हैं अमेरिका में आने से पहले। और यही है कंट्रोल जो अमेरिका लेके आ रहा है आपके ऊपर। ये विंडो रह गया 1 साल का। वो बोलते हैं कि डाटा सॉवरेनिटी हम नहीं होने देंगे। वो अगर हम बैन करते हैं उनके ऐप्स को तो बोलते हैं आप ऐप को बैन नहीं कर सकते, लेकिन खुद वो ये सारे काम कर रहे हैं। अगर हमने आज अपना यूपीआई को क्रिएट किया है, अपना डिजिटल ट्रैक को हम खुद क्रिएट करना चाहते हैं, खुद बिल्ड करना चाहते हैं, तो अमेरिका हमें करने नहीं देता। ये जो दादागिरी है अमेरिका की, ये दादागिरी अभी 1 साल और चलेगी। उसके बाद क्या होगा दुनिया में मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ। इतना डार्क टाइम आगे आ रहा है और भारत के लोग अभी भी इस गफलत में हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। यस, मोदी है तो मुमकिन है, हमने देखा है। लेकिन आगे आगे जैसे जियोपॉलिटिकल चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, आप सोच के देखिए स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा, वहाँ पर करेंसीज का क्या हाल होगा, इंटर कंट्रीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका क्या होगा। अब ऑयल की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है डाटा की, प्राइवेसी की, और हमें अपने बॉर्डर्स को जो डिजिटल बॉर्डर है उसको बचा के रखना है। द फाइट इज़ नॉट इन द हिमालयाज, इट इज़ नॉट विद चाइना और विद पाकिस्तान और विद बांग्लादेश, इट इज़ विद डाटा, इट इज़ विद लॉट ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों अगर आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे आपको एक चीज़ समझ आएगी। चाइना मिलिटरीली सराउंड होता जा रहा है, अंदर उसका सिस्टम वीक है, वो एक्सपोज होता जा रहा है। रशिया को ये जीतने नहीं देना चाहता चाइना। पॉलिटिकल प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, अब मिलिट्री प्रेशर भी डालना शुरू हो गया और अमेरिका वो खुद अपनी पावर को लूज करता जा रहा है। आज उसने अपने कंट्री को बचाने के लिए एक सर्वेलेंस का सिस्टम बना दिया जहां पर आपका सोशल मीडिया भी एक्सपोज होता जा रहा है। वर्ल्ड एक उस लेवल पे पहुंच गया है जहां पर क्योस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, और जो क्योस है उसकी सीढ़ी के ऊपर पैर रखकर हर कंट्री अपने आप को दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है। भारत के लिए ये मोमेंट भी है और खतरे की घंटी भी है। जब हम फाइट कर रहे हैं साथ में हमें अपनी कंट्री को बिल्ड भी करना है और तेजी से करना है। फ्रैक्चर्स हमारे कंट्री के अंदर भी कम नहीं है और ऊपर से ऑपोजिशन है हमारे कंट्री को यूनाइट होने देना नहीं चाहती। हमें विजिलेंट बनना पड़ेगा। हमें अपनी जो डिफेंस फोर्सेस है उसको स्ट्रेंथन करने के साथ साथ कंट्री को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी कर रहे हैं, SIR हम लेकर आ गए हैं, लेकिन हमारे रास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा पत्थर कंकड़ हर चीज़ को डालने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से और पूरी ऑपोजिशन की तरफ से। ड्रैगन वरिड है तो यहाँ पर राहुल गांधी भी वरिड है। उधर से हम राइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी राइज को रोकने के लिए भी सारी ताकतें लगी है कि हमारी राइज को कैसे रोका जाए। नॉर्थ ईस्ट को काटने की एक मुहिम है। भारत के अंदर जगह जगह पर मिनी पाकिस्तान बना दिए हैं। कैसे हम बचाएंगे अपने देश को, मुझे डर लगता है कई बार देखकर। और चाइना की फंडिंग अपने कंट्री को बचाने के बजाय वो भारत में कैसे डिविजन्स को उन्होंने यूज़ करना है वो उसके ऊपर लगे हैं। चाइना खुद एक पेपर टाइगर है, लेकिन वो हमारा जो जिसको बोलते हैं एलिफेंट, उसको भी वो पेपर एलिफेंट रखने की पूरी मुहिम में लगे हैं। और हमारा मीडिया उसके ऊपर तो मैं क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है।
दोस्तों ये है रियलिटी ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। ये विंडो है 1 साल की। अगले 1 साल में अगर हमने भारत को बचा लिया तो उसके बाद हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, क्या आप अपना काम कर रहे हैं? मैंने अपना ड्यूटी निभा दी आपको वो चीज़ें बताकर जो हमारा इंडियन मीडिया कभी कभी भी इसको कवर नहीं करेगा। हम हमारी ड्यूटी क्या है एज अ पर्सनल सिटीजन ऑफ इंडिया? पहली बात, गवर्नमेंट का साथ देना शुरू करें। ये गवर्नमेंट पहली बार है 1000 साल में जो वाकई में भारत के बारे में सोच रही है, भारत को इकट्ठा करने में वो लगी है, भारत की तरक्की के बारे में सोचती है, चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रही है। प्लीज़ इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग साथ अपनी गवर्नमेंट के साथ जुड़ना शुरू करें। और दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो द मनी। गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आ रही है, मैं आज भी जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं उनसे बात कर रहा था सुबह। वी वर टॉकिंग ऑफ ऑल द बिग स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ब्रिंगिंग। क्या आपको मालूम है कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेके आ रही है, कहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं, कौन सी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर नहीं पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में डाल देना ताकि मैं आपके लिए वो सारी स्कीम्स लेकर आऊँ जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, जहाँ पर आप पैसे बना सकते हैं। और वहाँ पर आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट में कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आगे आगे राइज करेंगी, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में जहाँ पर आप पैसा बना सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आपको कहीं भी जॉइंट वेंचर चाहिए, प्लीज़ इफ़ यू हैव मनी, यू वांट टू हैव जॉइंट वेंचर, टॉक टू मी। मैं आपके जॉइंट वेंचर्स जहाँ से भी करवाने पड़े मैं करवाऊंगा ताकि भारत राइज कर सके। मुझे कई बार लगता है कि शायद भगवान ने मुझे ये चाइना जैसी कंट्री में इसलिए भेजा है ताकि मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ बिफोर टाइम, सो दैट यू कैन मेक योर लाइफ राइज। मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। बाकी इसके ऊपर किसी और दिन अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।